नमो अर्धनाय, नमो सिद्धाणं, नमो वायुरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो योए सवसाहुणम्। चलिए जी। सात तत्व संबंधी भूले आप सभी को पता ही है, किसके आधार से लिखा गया पाठ है ये? पढ़ा है हमने परिचय में। तत्वार्थ सूत्र। छोड़ो बाकी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाश। देखिए, तीन आए हैं अभी नाम। तत्वार्थ सूत्र, छह ढाला और मोक्ष मार्ग प्रकाशक। किसको लॉक करें वैभव जी? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मोक्ष मार्ग प्रकाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक, है ना? क्योंकि वहां पर परिचय किनका दिया है? टोडरमल जी का। और टोडरमल जी द्वारा लिखित कौन सा ग्रंथ है? मोक्ष मार्ग मोक्ष प्रकाशक। अब जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक बोला, आप ये भी बताइए कि किस आधार से, मतलब कौन से वाले पार्ट से वो लिया गया है, कौन से अध्याय से लिया गया है सात तत्व संबंधी भूल वाला? सप्तम अध्याय से। सातवें देखिए अध्याय सब, से दीदी। हाँ, है ना? वहां पर लिखा हुआ भी है लगभग, शायद लास्ट ये इसमें। था, हाँ, लिखा हुआ है। ये सप्तम अधिकार के आधार से लिखा गया है। ठीक है, वहां पर दिया गया है। और ऐसे ही हर पार्ट में जो लास्ट लाइन परिचय वाली होती है, उसमें आधार ग्रंथ और उसका आधार किस अध्याय से, किस पार्ट से लिया हुआ है, वो हमें वहां पर लिखा हुआ प्राप्त होता है। तो चलिए, सबसे पहले सात तत्व संबंधी भूल हम पढ़ रहे हैं। देखिए, ये आप दूसरी बार पढ़ रहे हैं। अंतर जी। क्या है और बार बार इस चीज को रिपीट क्यों किया है? क्योंकि पहले हमने सात तत्व पढ़े, फिर सात तत्व संबंधी भूल पढ़ी, और फिर वापिस अब सात तत्व संबंधी भूले पढ़ रहे हैं। तो जब एक बार पढ़ लिया तो उस चीज को रिपीट क्यों पढ़ रहे हैं? इसका कोई रीजन अपने क्या हो सकता है? अपने ध्यान में वो बैठ जाए चीजें कि जो क्या सही है और क्या गलत है, वो हमको। हाँ, और जो हम पहले पढ़े थे वो थोड़ा सामान्य रूप से था, या विशेष रूप से आपको पॉइंट करके और अच्छे से बताया गया है। और कोई कोई होता है ना कि जिसने वितरक विज्ञान नहीं पढ़ा, हो सकता है वो डायरेक्ट तत्व ज्ञान में एंट्री की हो जिसने पढ़ने से, तो वो किसी से अछूता ना रहे वो विषय। ठीक है, इसलिए उस बात को रिपीट रिपीट किया है। अब एक और बात आती है कि सबसे पहला हमारा आता है, आज आप सभी से प्रश्न नहीं है क्योंकि रिवीजन क्लास बोली है मैंने। ठीक है, तो पहला प्रश्न तो यही है कि तत्व किसे कहते हैं? क्योंकि देखिए, हम तो लोग सात तत्व पढ़ चुके, अब उसके बाद में 3 बार भूले पढ़ चुके, तो तत्व किसे कहते हैं ये बात तो हमें ध्यान में होनी ही चाहिए। हाँ अंकित जी। जो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही समझना। हाँ बस, है ना? जो जिसका जैसा भाव है उसको वैसा ही मानना समझना, वही क्या है? तत्व है। ठीक है, जैसे हम लोग भूल भी तो यही करते हैं ना कि आत्मा है, परंतु आत्मा को आत्मा नहीं मान रहे, बस इतनी सी तो एक भूल है। और इस भूल हम्म। के चक्कर में ही तो हमें इतना सब कुछ पढ़ना पड़ रहा है। अगर ये ना पढ़े, अगर ये इतना सब कुछ, बस एक चीज इतनी मान ले कि आत्मा ही मैं हूँ और मैं ही आत्मा हूँ, तो काम फिनिश, है ना? इतनी सब चीजों की जरूरत ही नहीं है। जैसे और एक कहते हैं कि समय सार ग्रंथ केवल 12 गाथाएं पढ़ ली ना अगर, जैसे 412 गाथाओं का ग्रंथ है, परंतु केवल 12 गाथा, कितनी? 412 और कितनी 12, 400 गाथाएं कम हो गई। सिर्फ 12 गाथाओं में समय सार लिखा गया है, बाकी सब तो उन बातों का रिपीटेशन है। और उन्हीं बातों को पक्का करवाने के लिए अलग अलग उदाहरणों से और उन चीजों के लिए अधिकार लिखे गए हैं। अगर 12 से 13 गाथाएं आप स्टार्टिंग की पढ़ लोगे, इसका अर्थ है कि आप वहां से केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इतनी इंफॉर्मेशन वो 12 गाथाओं में है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी ग्रंथ या कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो बात तो इतनी सी है, इसको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा किया जाता है। जैसे अब हम पढ़े कि जीव और अजीव की संबंधी भूले, सबसे पहला यही पढ़ रहे हैं, सात तत्वों में से पहले दो, जीव और अजीव।
और मुख्य रूप से तत्व तो दो ही कहे गए हैं। ठीक है, जीव अजीव, बाकी सब तो अजीव के भेद में आ जाते हैं। तो इनको अलग से क्यों कहा भाई, अजीव नहीं कह देते ना, केवल जीव और अजीव इतने ही कह देते। द्रव्य में भी सेम क्वेश्चन था कि जीव अजीव इतना ही कह देते, परंतु उस चीज को और अच्छे से विस्तार से समझ सके इसलिए उनके नामों सहित उनको बताया, स्वरूप भी समझाया कि कोई जीव यदि ना समझ पाए तो। उसके बाद में भी आश्रम में भी, जब आश्रम पढ़ चुके हैं ना, जीव अजीव आश्रम बंद, चार हो गए थे, है ना। हाँ चलो। शास्त्रों में भी हमने ये बात पढ़ी थी कि केवल शुभ अशुभ पुण्य पाप, आश्रव और बंध के ही भेद कहे गए हैं, पुण्य और पाप, है ना, आश्रव के। उसलिए भी वो चीज बताई, वरना आश्रव और बंध को एक में ही कह देते। कर्मों का आना बंधना एक ही चीज है। शुभ अशुभ पुण्य पाप को वहां पे भी अलग से बताया। ठीक है, उस तरह से वहां पर वो उसी में गर्भित है, आश्रम के ही अंतर्भेद में आते हैं। वहां हम लोगों ने और उस चीज को विस्तार से हम लोग अभी रिवीजन में पढ़ेंगे। अब आती है बात जीव तत्व और अजीव तत्व संबंधी भूले। तो जीव क्या भूले करता है, तो वो चीजें हमने, एक हम शुरू करते हैं हमारे भीतराग विज्ञान से पढ़ा हुआ। जो बहिरात्मा की परिभाषा याद आती है कि क्या थी, कि अपने हम्म, आत्मा को बाहरी जितने भी पदार्थ है ना उन सबसे एकत्व ममत्व हम्म, करता है, उनमें एकत्व करता है। वही बात यहाँ पर लागू होगी। क्यों, हमने वहां देखा था ना, तब अपना एनालिसिस किया था कि हम किस अवस्था में आ रहे हैं। तो सभी का यही था कि हम सभी बहिरात्मा में आ रहे थे, है ना। तो यही बात है कि हम क्या जीव और अजीव तत्व संबंधी जो उसका लक्षण है, स्वरूप है, वही नहीं समझ रहे, उनको अलग अलग नहीं कर पा रहे। इस कारण से हम लोग उसको भूले कर रहे हैं। जैसे हम लक्षण लक्षणाभास वाला पाठ पढ़कर आए, लक्षण की क्या परिभाषा पढ़ी थी, कौन बताएगा। उपयोग लक्षण। अरे बाबा, उपयोगो लक्षणम तत्वार्थ सूत्र का है। और वो तो हमने कौन से से पढ़ा था, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग, उधर वाले इसमें उपयोगो लक्षणम वाली बात हुई थी। हम तो ये लक्षण लक्षणाभास वाले पाठ की बात कर रहे हैं। किसी किसी जिससे किसी वस्तु इसलिए पहचान हो किसी मैं सके। ट्राई करूँ, किसी वस्तु जी आपको जी जी, बोलिए। हर्षल जी। जैसे कोई वस्तु का कोई लक्षण बता के उसको अलग या फिर उसको आइडेंटिफाई कर सके, उसे लक्षण कहते हैं। हाँ, किसी चिन्ह विशेष को लक्षण बनाना कहते हैं। ठीक है, कि क्या, कि जो परस्पर मिली हुई वस्तुएं हैं उनमें से किसी एक को अलग कर दे। ठीक है, जैसे बहुत सारे घोड़े खड़े हो, उसमें से एक गाय हो, उस गाय को पहचानने के लिए चार पैर एक पूंछ, ये लक्षण नहीं बनेगा, क्योंकि वहां सभी के चार पैर और पूंछ है। परंतु क्या, गाय दूध देने वाली, जिसका वो क्या बोलते हैं, उसको कुछ जल संबंध। शावलयत्व, उसका कलर से बोलेंगे, शासन जो उसका होता है, शासनादि, वो है, उस चीज से गाय घोड़ों से अलग होगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, उसका लक्षण। ठीक है, देखिए एक चीज मैं बोलूंगी, हम क्लास पढ़ते हैं, माना आप लोगों का भी बिजी शेड्यूल होता है तो हम रिवीजन नहीं कर पाते हैं, पर क्लास के बाद तुरंत ही आप 5 मिनट बैठकर थोड़ा एक बार रिवाइज कर ले कि आज हमने क्या पढ़ा। या आप जब आज क्लास के लिए बैठते हैं तब 5 मिनट पहले ये चीज देख ले कि हमने क्या पढ़ा, क्योंकि अभी हम 10 मिनट से तो वेट कर रहे थे कि सभी लोग जुड़ जाए। तो तब हम उस चीज को एक बार देख ले, पुनरावलोकन बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम, यही चीज है ना कि हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे और पीछे का भूलते जाएंगे तो कोई मतलब का नहीं है। ठीक है, इसीलिए आज मुख्यता रही कि एक, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास एक दिन एक वीक भी ड्रॉप होती है तो क्या होता है। ठीक है, क्योंकि एक मेरा भी पढ़ाने वाला फ्लो थोड़ा गड़बड़ होता है, और आप लोगों का पढ़ने का भी, क्योंकि ऑलरेडी वीक में एक दिन क्लास। ठीक है, तो गैप भी बहुत ज्यादा हो जाता है, कंटिन्यू में नहीं रहती है, तो इस कारण से रिवीजन मस्ट है। आप नहीं तो फिर आपको एग्जाम टाइम पे दिक्कत जाती है ना। चलिए, तो लक्षण समझा कि लक्षण क्या है। तो सबसे पहली आवश्यकता तो यह है कि हमें चीज का लक्षण यानी स्वरूप पता होना चाहिए। जैसे अब कितने फ्लैग्स है, अनेकों देश की, मतलब कितने देश के फ्लैग्स है, पर हम तिरंगे को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि हमको पता है कि ऊपर हरा
सॉरी ऊपर ऑरेंज, बीच में सफेद, उसमें अशोक चक्र और नीचे ग्रीन। ये ट्रायो जो होगा ये भारत का तिरंगा है। अब यही चीज है ना कि आप अपने कीबोर्ड में देखना कभी इमोजीज में, आप फ्लैग वाले इमोजीज में जाना, वहां पर एक भारत के जैसा एक और आपको तिरंगा मिलेगा, पर वो भारत का तिरंगा नहीं है। ठीक है, केवल 3 कलर सेम होने से वो भारत का तिरंगा नहीं कहलाएगा। जो उसका ऑर्डर है, जो क्रम है, वो भी सेम होना चाहिए, तब वो तिरंगा कहलाएगा। सेम ऐसे ही हम किसी 4 पैर वाले को यदि पशु कह दे, ठीक है, तो बाकी जो चीजें आती है, जैसे कुछ मतलब सिर्फ 4 पैर वालों को पशु कहने मात्र से हम किसी पर्टिकुलर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सिर्फ शेर ही पशु है इतना कहने से बाकी सब अपशु हो जाएंगे। या फिर क्या कि सिर्फ शेर ही जंगली प्राणी है, तो फिर हाथी को घर में रख लो, बाकी सब घर में रख लो, तो घर में रखने लायक है क्या वो? नहीं। ठीक है, उस तरह से जो हम लक्षण बनाते हैं तब बहुत सोच समझ कर लक्षण बनाते हैं। पेट एनिमल्स हम किनको बोलते हैं? जिनको हम घर में रख सकते, तो उनका क्राइटेरिया फिक्स है। आप शेर को पेट एनिमल नहीं बना सकते, वो वाइल्ड एनिमल ही रहेगा। ठीक है, तो उस तरह से कि जो लक्षण बनाए गए हैं कुछ सोच समझ कर ही लक्षण बनाए होंगे। जैसे स्त्री बनो, स्त्री का अलग है, पुरुष पुरुष के लक्षण अलग है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी चीज को आप देख लीजिए तो लक्षण सबके अलग अलग होंगे। चाहे हम एक स्कूल में चले जाएं तो वहां पर भी आपको पहचान करने के लिए कक्षाओं के भी नाम रखे जाते हैं। कहीं हाउस बने जाते हैं तो किसी का लिली, लोटस, रोज ऐसे नाम होते हैं, किसी के सेक्शन होते हैं A B C D E F। तो कुछ ना कुछ एक चीज होगी जिससे आप उस चीज को भिन्न कर पाओगे। अब 10th क्लास के बच्चे हैं, आप लोगों के घर में भी बच्चे होंगे, कभी उनसे पूछना बेटा कौन से क्लास में हो, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होता है? कौन से सेक्शन में हो। ठीक है, तो बच्चों के एक क्लास, अगर एक क्लास के एक स्कूल के बच्चे होंगे, हो सकता है अलग अलग सेक्शंस के हो। तो यदि आप स्कूल में गए, पेरेंट्स गए, तो पहला क्या बोलेगा कि मेरा बच्चा 10th में है। अच्छा 10th में है, टीचर अगला क्वेश्चन क्या बोलेगा? कौन से सेक्शन में है, क्योंकि 10th क्लास के हो सकता है वहां 500 बच्चे हो, पर कौन सा सेक्शन में है? अच्छा इस सेक्शन में, ए सेक्शन में है। तो ए सेक्शन में 500 से 30 या 60 पे संख्या आ गई, तो वो उसको वहां लेकर जाएगा और आप अपना बच्चा देख लीजिए। ठीक है, या अगर वो टैलेंट होगा या कुछ, तो वो नाम से भी उस चीज को पहचान जाएंगे, तो फिर उस क्लास के क्लास टीचर को वहां लिया जाएगा। इस तरह से लक्षण की बात हुई थी। फिर लक्षणाभास भी देखे थे। लक्षणाभास कितने होते हैं? और पहले तो 3। लक्षणाभास मतलब क्या? अभी इतना लक्षण समझा, तो लक्षणाभास अर्थात क्या? जो कम या ज्यादा पहचाने। ये सदोष हो। और लक्षण को जिसमें जो दोष दोष हो। दोष। लक्षण हाँ लक्षण लगे पर वो लक्षण है नहीं वो। हाँ, मतलब क्या कि सदोष हो, मतलब दोष के साथ में हो, कुछ ना कुछ उसमें दोष आ रहा हो, तो वो लक्षणाभास। मतलब लक्षण और आभास 2 वर्ड है, कि लक्षण जैसा दिख रहा है परंतु वो लक्षण सही नहीं है, कुछ ना कुछ दोष के साथ में है, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है। जैसे 3 भेद देखे थे, कौन कौन से? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। असंभव। हाँ, ठीक है, 3, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। अतिव्याप्ति मतलब, जो ज्यादा को पहचान ले। लक्ष्य से हाँ ज्यादा। मतलब, हाँ लक्ष्य से ज्यादा, मतलब जितना हमारा क्राइटेरिया है उससे ज्यादा में पाया जाए। ठीक है, जैसे हमने अभी बनाया था ना कि 4 पैर वाली गाय होती है, तो 4 पैर वाले तो शेर, कुत्ता, बिल्ली सभी होते हैं, तो गायों की पहचान नहीं हो पाई। तो वो लक्षण में भी पाया जा रहा है, लक्ष्य में भी पाया जा रहा है, गायों में भी पाया जा रहा है, अन्यों में भी पाया जा रहा है, तो वो क्या होगा? अतिव्याप्ति। और अब अव्याप्ति, जो कम को पहचान। कम, लक्ष्य से कम, जिसमें कुछ छूट जाए। जो छूट। एक देश में पाया जाए। हम्म। ठीक है, जैसे जो क्राइटेरिया बनाया उसके एक देश में केवल वो पाया जा रहा हो, तो वो क्या कहलाता है? अव्याप्ति। और तीसरा तो असंभव, वो सबको पता ही है, जैसे मनुष्य के सिंग। ठीक है, हम्म। अब ये क्या है? असंभव है,
भले ही हम बच्चों को बोलते हैं कि कभी माथा टकराए तो वापस टकरा लो, क्योंकि क्या होता है, सिंग आते हैं। बचपन में शायद सबके साथ हुआ होगा कि क्या एक बार सिर टकराया तो एक और बार टकरा लो भाई, नहीं तो सिंग आ जाएंगे। आए क्या आज तक कभी एक बार टकरा के निकल गए? तो नहीं आए ना, क्योंकि वो क्या है, असंभव है। ऐसे ही किसी मनुष्य को पूंछ होना, आकाश में फूल उगना, ठीक है, तारे जमीन पर आना, ये सारी चीजें जो हम बोलते हैं कि क्या तारा तोड़ के लेकर आएंगे और सारी चीजें, तो ये सब कैसी है, असंभव है, कि जो कभी हो ही नहीं सकती। तो इन दोषों की बात हो रही है। ये भी क्या होता है कि लक्षण के जैसे दिखते हैं, लक्षणाभास है। आभास होता है कि सही लक्षण है, परंतु लक्षण सही नहीं है। अगर आपने बोला कि 4 पैर वाली गाय होती है, कौन मना करेगा बताइए? बोलेंगे ना कि हाँ भाई होती है। पर सिर्फ गाय होती है क्या? नहीं, वहां वो चीज गलत होगी। वो हम भी मान रहे हैं कि 4 पैर वाली गाय होती है, पर सिर्फ 4 पैर वाली गाय ही नहीं होती, बाकी सब भी होता है। तो उसको दिया पशुत्व। ऐसे ही 2 पैर वाले, 2 हाथ वाले, सही जिसका स्ट्रक्चर है, उनको दिया मनुष्य। ठीक है, ऐसा ग्रुप बनाया। ठीक है, तो उस तरह से बात है। अब हम वापस अपने 7 तत्वों पर आते हैं। लक्षण लक्षण आभास यहाँ हमारा पूर्ण हुआ। अब यही बात है कि जब तक हम 7 तत्वों के लक्षणों को नहीं समझ पाएंगे, तब तक उनको अलग अलग नहीं कर पाएंगे। ये बात मैंने इसलिए दोहराई क्योंकि जीव और अजीव के हम लक्षण तो जानते हैं, पर उनमें मान नहीं पा रहे, उनको भिन्न भिन्न नहीं देख पा रहे। हम किसको भिन्न देखते हैं? अब देखिए मेरे पास यहाँ रस्सी पड़ी है, इसको तो अजीव मान रहे हैं। ठीक है, जो पेन है, पेंसिल है, फ्लैग है, इन सबको तो हम भिन्न मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अजीब है। परंतु जो ये हमारे साथ कंटिन्यू 24 घंटे रहता है, ये भी तो अजीब है। सिर्फ इनको देखो, इनको तो कोई जीव नहीं मान रहा। तो यहाँ तो भूल हो नहीं रही है कुछ। भूल मात्र कहाँ हो रही है? सिर्फ इस अजीब में। और इन अजीब के साथ क्या भूल हो रही है कि मेरा पना करना। ठीक है, वहां ये नहीं मान रहे कि ये मैं हूं, पर वहां मेरा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ छोटे बच्चे थे, आज सबको फ्लैग्स दिए, उनसे वापस ले लिए। तो जो बड़े थे उन्होंने तो वापस कर दिए। छोटे क्या जिद करके बैठे हैं? नहीं, मेरा है, मेरा है। जब नहीं था तब तो कुछ नहीं, पर जब मिला तब मेरा है। तो कितने जल्दी हम अपनत्व कर लेते हैं किसी भी चीज में। जैसे आज मैं कोई नया ड्रेस लेकर आई, अभी तक तो वो मेरा नहीं था, पर जैसे मैंने पैसे देकर खरीदा, अब क्या कहलाया कि मेरा है। और अब जब तक वो फटे नहीं, फीके नहीं, तब तक क्या, मेरा ड्रेस। ठीक है, तो यही बात है कि जो हम अपनत्व करते हैं पर पदार्थों में, अजीब में, वो भूल है। क्यों? क्योंकि हम जीव अजीव को भिन्न नहीं मानते। और मानते भी है तो पर उसमें अपनत्व प्रीति कर लेते हैं, और इसको तो मान ही नहीं पा रहे अभी तक। जो कहते हैं कि ये हमारा पड़ोसी है, सबसे पहला पड़ोसी अगर कोई है तो वो है हमारा शरीर। पर हम लौकिक में देखते हैं कि पड़ोसियों को कैसा ट्रीट करते हैं। आजकल बड़ी बड़ी सिटीज में चले जाओ, हैदराबाद, बैंगलोर, बॉम्बे, पुणे, और भी जो है, वहां बाजू में कौन रहता है शायद पता ना हो, बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है शायद ये चीज पता ना हो, क्योंकि हो सकता है इसकी सुबह की ड्यूटी हो, उसकी नाइट ड्यूटी हो, ये आता हो, वो जाता हो, वो जाता हो, ये आता हो। ऐसा अनेक बार तो हम रील स्क्रॉल करते हैं तो रील्स में आजकल ये लग गया कि एक फ्लैट में 3 लोग रह रहे हैं 3 महीने से, पर किसी की सुबह की ड्यूटी है, किसी की नाइट की, और किसी की आफ्टरनून की। तो समय एक ही नहीं हो पा रहा, और एक दिन छुट्टी थी तो सभी हॉल में अचानक आ गए, तो एक दूसरे को चोर समझ बैठे। तो उस दिन जाना, भाई हम 3 महीने से, 1 साल से इसी एक घर में तीन रह रहे हैं। भाई तुम कहाँ रह रहे हो? मैं इस कमरे में। अरे तुम कहाँ रह रहे हो? मैं इस कमरे में। अच्छा, मैं तभी सोचू कि ये बंद क्यों रहता है। मैंने ये रील स्क्रॉल की है, तब मेरे को ये इतना हंसी आई उस रील को देखकर, कि सच में क्या दशा हो गई है आजकल जीव की, कि हमारे बाजू में इंसान रह रहा है, पर हम इंसानों से नहीं, हम अपने फोनों में लगे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं। उस दिन छुट्टी थी तो शायद मिली है, पता नहीं, नहीं तो सालों सालों पता ही नहीं चलता कि 3 दिन एक ही रूम में रह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी ही बात है, यही दशा है जीव की,
कि ये पड़ोसी इसके साथ रह रहा है पर ये मेरा नहीं है, इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहा। वहां तो ये दशा है कि उसको पता नहीं चल पा रहा मेरे पड़ोस में कौन है। यहाँ तो हमें पता है, सब जानकारी है, फिर भी हम इसे दूर नहीं कर पा रहे। समझ में आ रही है बात? बहुत सरल करके मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ हमारे आसपास के उदाहरणों के द्वारा, कि वो चीज हमें अच्छे से समझ में आए। यही बात है मूल में, कि क्या, कि जीव और अजीव में जो भेद है, क्योंकि एक जानने वाला है, एक नहीं जानने वाला। ठीक है। हम अजीव को अज्ञानी कहेंगे तो पर यही नहीं आएगा कि वो पूरा अज्ञानी है। उसमें ज्ञान ही नहीं है, हम ये कहेंगे। ज्ञानी अज्ञानी हो सकता है, अजीब अज्ञानी नहीं हो सकता। उसमें ज्ञान नहीं ही है। अज्ञानी तो किसी बात के लिए अज्ञानी हो सकता है। आज मुझे इस रस्सी का ज्ञान नहीं है, परंतु कभी ना कभी तो इस रस्सी का ज्ञान होगा कि इसे रस्सी कहते हैं। तो मेरा अज्ञान दूर हो सकता है, वो ज्ञान में बदल सकता है। परंतु अजीव को अज्ञानी नहीं कहेंगे, वो ज्ञान रहित ही है। उसको कभी ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे आपके पास में, आप अपने फोन को कितने बार गिरा चुके होंगे, कभी चिल्लाया है? कितने बार क्यों गिराते हो, मुझे कितनी लगती है? कितनी बार स्क्रीन गार्ड बदलोगे? चिल्लाता होगा स्क्रीन गार्ड। या कभी चेयर की बात, आज मुझ पे मत बैठो, होता है कि कभी? ये सिर्फ मूवीज और हमारे इमेजिनरी वर्ल्ड में हो सकता है। कि हम एक बार सोच के देखें कि अगर ये भी जीव होते तो क्या होता, सोचिए। कुर्सी पर बैठ नहीं पाते, किसी के पैरों पे बैठ जाओ तो तुरंत आपको धक्का देके उठा देगा कि अरे उठो 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 उठो। इसको कुछ फील नहीं होता है, यही अजीव का लक्षण है। इन बातों को हम समझते नहीं है और इन अजीवों के प्रति प्रीति करते हैं। जब चलिए जीव के प्रति तो ठीक है एक बार के लिए, कि जीव है, कम से कम कुछ बोलेगा, कुछ सुनेगा, कुछ होगा। परंतु लोग तो आजकल इस इन जड़ पदार्थों में भी कितनी प्रीति रखे हुए हैं। किसी किसी को देखिएगा आप, मतलब बहुत से लोग जो गाड़ी प्रेमी होते हैं, उनके गाड़ी को एक स्क्रैच तक आ गई तो बाप रे, पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाए। ऐसे ही किसी की कुछ चीज बहुत फेवरेट होती है, तो अगर उसको कोई छू तो ले बस, पूरी कायनात पलटने वाली शक्ति आ जाती है अपने अंदर। क्यों? इतनी प्रीति भाव है उन अजीव के प्रति। जबकि होना किसके प्रति चाहिए? मैं जीव तत्व हूँ भैया, मेरी प्रीति अपने आत्मा के प्रति होनी चाहिए। और वहां भी प्रीति नहीं, केवल जानने का भाव होना चाहिए। प्रीति भाव तो राग का सूचक है। पर हमारे देव तो कैसे है, वीतरागी है ना। राग बीत गया है और हम उनके पथ पर चल रहे हैं, तो हमें भी राग छोड़ना होगा। और एक और बात, अब इस बात से एक और बात ध्यान आई, कि जो लोग होते हैं ना कि हमें ना राग है ना द्वेष है, उनको अक्सर लोग मूर्ख कहा करते हैं। आप लोगों के सामने भी यदि कोई आएगा ना, तो हम यही कहेंगे कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है, ना इसको कुछ पसंद है ना कुछ, जैसा है वैसा सब सहज स्वीकार कर लेता है। ऐसा थोड़ी होता है। ये हम बोलते हैं उसे, मतलब अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि हाँ भाई हमें भी ऐसा होना चाहिए, उसको मूर्ख कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हम मूर्खों से, लक्षणों से भिन्न जा रहा है ना, इसलिए हम उससे मूर्ख कहेंगे। हम अपने आप को मूर्ख कहना नहीं पसंद करेंगे। हम उसकी तरह सही होने का प्रयास नहीं करेंगे, उसको हमारे जैसा करना चाहेंगे। यही बात होती है, जब 10 गलत इंसानों में एक व्यक्ति सही करता है ना, तो उसको हम नीचे खींचते हैं, अपनी तरफ करना चाहते हैं, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। सोचिए अगर एक एक व्यक्ति यहाँ आ जाए तो सब सही हो जाएंगे, गलती पूरी खत्म हो सकती है। परंतु हम उस एक सही को अपनी ओर खींचना चाहते हैं, कि नहीं हम सही है ऐसा जानकर वो अपने तरफ आए। तो वही बात है कि जीव और अजीव संबंधी अगर भूल हमने केवल एक जान ली ना, तो सातों तत्वों की भूल तो अपने आप मिट जाएगी। क्योंकि हो किस कारण से रही है? सब ये अजीव के प्रति प्रीति के कारण, अजीव के प्रति मान्यता के कारण ही तो कर्म आ रहे हैं। वरना कर्म तो बिन बुलाए मेहमान है नहीं, कि हमें गाना पड़े या बोलना पड़े कि अतिथि तुम कब जाओगे, है ना।
मेहमानों को भगाने की टेंशन नहीं लेनी है। ये तो अपने आप आएंगे और अपना काम करके ही जाएंगे। फिर आप इन्हें कितने भी भगाने की कोशिश तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि दिखते नहीं है। और कोई ये कह दे कि भाई आ रहे हैं, ये भी तो नहीं पता चल रहा है। तो जो आपको कभी कभी अचानक से अकस्मात दुख हो जाता है ना, या अकस्मात कभी कोई घटना नहीं घटने वाली, मतलब नहीं घटने वाली तो कोई घटना नहीं होती, परंतु हमारे क्रम से जो नहीं घटने वाली घटना अचानक से हमारे साथ हो जाती है, तो वो क्यों होती है? हमारा ही तो कर्म हमारे आड़े आता है। अंतराय कर्म है, कितने ही चीजों में हम हमें अंतराय आ जाता है। कभी हम चाहते हैं कि हम कहीं दान दे, पर नहीं दे पाते, होकर भी नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंतराय कर्म आड़े आ रहा है। कभी किसी चीज का भोग उपभोग करना चाहे तो वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि अंतराय कर्म आड़े आ रहा है। जब हम पढ़ना चाहते हैं, परंतु हम पढ़ नहीं पाते, मतलब हम चीजों को समझ, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो समझने की कोशिश करते हैं पर नहीं समझ पाते। बहुत से लोग अपनी इच्छा से प्रवचन में जाते हैं, पर क्या करें, प्रवचन में जाते ही शुरू होते ही नींद आ जाती है। आप देखना कभी प्रवचन सभाओं में, पूरी सभा भरी हुई होगी पर पीछे खुर्ची वाले पक्के में सो रहे होंगे, और क्या कहते हैं कि हम सुन रहे हैं, बस ध्यान से सुन रहे हैं, है ना। परंतु वो क्या है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म उदय में आ रहे हैं कि योग्य है हम, कि हम वहां जा रहे हैं। सोचिए, आप वहां सभा में पहुंच गए, कितने लोग तो वहां तक नहीं पहुंच पाते। हम वहां तक पहुंच गए, फिर भी क्या, कि ज्ञानावरण कर्म का उदय इतना प्रबल है कि वहां होते हुए भी वो ज्ञान नहीं ले पा रहे, वो शास्त्र उपदेश नहीं सुन पा रहे। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी कोई कर्म हमने भी ऐसा किया होगा कि हम किसी मतलब ज्ञानावरण कर्म में किसी के बाधा बने होंगे, ज्ञान में बाधा बने होंगे। हम कभी कभी क्या करते हैं पता है, एक और चीज है, यहाँ बच्चों को ही मैं भी पढ़ा रही थी तो मेरे भी ध्यान में आई, कि कभी कभी हम स्वयं पढ़ते हैं और कोई यदि दूसरा आ जाए ना, तो हम उससे बात करने लगते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम पढ़ रहे हैं तो तुम बाद में आना, या वो ये नहीं सोचेगा कि ये पढ़ रहा है तो मैं बाद में आऊं। मेरा तो 2 मिनट का काम है ना, मैं बात करके चला जाता हूँ। तो उस समय वो व्यक्ति हमारे ज्ञान में आवरण बना या नहीं बना? डाला ना, उसने अंतराय डाला ज्ञान में। यहाँ से भी कर्म बंधन होता है। जब कोई स्वाध्याय कर रहा हो, यदि आप जाकर उससे बात करने लग जाओ, तो आप उसके ज्ञान में आवरण डाल रहे हो। और ये हमें आवरण डालने वाली बात नहीं लगती, ये तो हमारा मतलब हमें ये चीज गलती लगती ही नहीं है। बहुत बार तो यही चीज हो जाती है कि हमें अपना गलत गलत लगता नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो पहली चीज तो यही है कि हमें अपनी गलती को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो हमसे होता नहीं है, खास करके मनुष्यों से, है ना। क्या? कि हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। आप कुत्ते जैसे प्राणी को देख लीजिए, यदि गलती होगी ना तो चुपचाप ऐसे दो पैर दबोच के नीचे बैठ जाएगा अपने मालिक के सामने, कि माफ कर, मतलब एक उसका वो पोज है कि वो गिल्टी है या माफी मांग रहा है। आप ये चीज प्राणियों में देखिए कि वो झुक जाएगा, परंतु मनुष्य नहीं झुकेगा जब तक वो ये स्वीकार नहीं करता कि मेरी गलती है। कभी कभी तो हमारे ईगो के इस पे हम अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाते, और ये तो अनादि से चली आई हुई गलती है जिसको हम आज तक स्वीकार नहीं कर पा रहे। क्योंकि देखिए ना, सुबह से हमारा शाम तक का एक काम तो हमारा काम चल रहा है, और दूसरा काम हम इस शरीर के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो खाना शरीर के लिए, पीना शरीर के लिए, नींद लेना शरीर के लिए, नहाना धोना सुबह का शरीर के लिए। हम ये नहीं कर रहे कि नहाओ धो नहीं, अब मिला है तो उसकी व्यवस्था भी करनी ही पड़ेगी। परंतु किसी लोगों के आप बाथरूम में जाइए तो पूरा शोरूम मिलेगा। शोरूम से समझ रहे होंगे। बालों के लिए नहीं जाने कितने प्रोडक्ट्स आ गए हैं आजकल, नहाने के लिए कितने प्रोडक्ट्स। अरे भाई, एक सादा साबुन भी वही कार्य कर रहा है जो आज महंगे महंगे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। बालों में झाग तो साबुन भी बना रहा है, शैम्पू भी बना रहा है। ठीक है, तो वही चीजें हैं।
कि हाथ धोने के लिए न जाने आजकल कितनी चीजें हैं। मतलब आप कहीं बड़े बड़े होटल्स में जाओ या कहीं किसी अच्छे, जो बिल्कुल अपने स्किन केयर वाला प्रेमी हो ना, उसके पास जाओ और देखो, और दिमाग दंग न रह जाए तो सोचना, न जाने कितना रात को 15 मिनट सोने के पहले वो अपने उपचार करेगा। कुछ ये लगाओ, कुछ वो लगाओ, कुछ वो लगाओ, कुछ ये लगाओ, और चुपचाप अपना एक नॉर्मल पानी से मुंह धो के सो जाओ। कितनी निर्भर बना है उस चीज में। कोई भारी नहीं है दिमाग में कि 15 मिनट पहले से अपने को अपना रूटीन शुरू करना है। ठीक है, यही चीजें हैं कि हम सारा कार्य किसके लिए कर रहे हैं, इस पड़ोसी के लिए, इस अजीब के लिए। और यही तो हमारी भूल हो रही है। मैंने, मतलब पहली कक्षा में भी मैं ये पूरा विस्तार से लेना चाहती थी, पर वो नहीं हो पाया। उस दिन कक्षा की तरह से कक्षा ले ली, पर आज पता नहीं अचानक पिछले सैटरडे ये विचार आया बीच में, जब यहाँ पे भी बच्चियों को मैं पढ़ा रही हूँ तो ये चीज लग रही है कि नहीं, उन लोगों को तो मैं थोड़ा पढ़ा देती हूँ, पर आप लोग ऐसे है कि आप इन चीजों को समझ सकते हैं। बच्चों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, शायद मुझे भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है जितना आप लोगों को है। मैं ये जो चीजें वो तो मैं देख कर या अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, आज 22-23 साल के एक्सपीरियंस से। आप लोगों को मुझसे कहीं ज्यादा अनुभव है, आप लोगों ने कहीं ज्यादा दुनिया देखी है, तो आप लोग तो और इन ज्यादा मतलब अच्छे से इन चीजों को समझ सकते हैं कि कितना परिवार के प्रति हमारा मोह होता है, कितना इस संसार में आगे चीजें हमारी बढ़ती जाती है, कितना हम कम करने की कोशिश करते हैं और कितना बढ़ाने की। हमारी हमेशा कोशिश, बोलते तो है कम करने की, और क्रियाएं होती है बढ़ाने की। ऐसे ही, अब जैसे मैं अपने उदाहरण से ही कहूँ कि मैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एक है, उस पर मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन। परंतु अब क्या होता है कि मैं सोचती हूँ कि अब जितने हैं उतने काफी है, फॉलोइंग, फॉलोअर्स। पर तुरंत एक नई रिक्वेस्ट आती है, अब पहचान वाला है, अगर नहीं की तो शायद बुरा लग सकता है, तो कंफर्म कर लो। ठीक है, अब कंफर्म किया तो फिर उसकी पोस्ट देखो, उसकी सब चीजें देखो, फिर वही चीजें, मतलब एक एक इंसान क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है। चाह तो रहे हैं कि हम उससे हटे, पीछे हटे, कम करें, परंतु क्या हो रहा है, एक समाज के प्रति भी एक चीज होती है, तो उस चीज के कारण हम क्या कर रहे हैं, एक एक को आने दो, आने दो, आने दो, बढ़ाते जा रहे हैं। परंतु जितने राजा महाराजा तीर्थंकर भी जो थे, वो लोग भी तो एक क्षण में चीजों को छोड़कर आगे बढ़ गए, और हमसे वो चीज तो होती नहीं है अभी। परंतु हम कहीं ना कहीं से शुरुआत तो कर सकते हैं। कि जैसे मैंने कहा कि हम उन लोगों को मूर्खों के श्रेणी में गिनते हैं जो सहजता से रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं कर पा रहे इसलिए ना, हम नहीं कर पा रहे इसलिए उनको वैसा कहते हैं। आज हमारे साथ होता है, यहाँ पे मेरे साथ होता है, कि जो चीज मैं पालन नहीं करती, मैं उन बच्चों को नहीं बोल सकती यहाँ पे कि आप ऐसा करो। पहले मैं अपने अंदर लाऊं, तब मैं उन लोगों को बोलने की हकदार हूँ कि आप ऐसा करो। क्यों? क्योंकि वो लोग मुझे भी वो चीज करते हुए देखेंगे। नहीं तो उनके पास भी जवाब होता है कि आप खुद ही तो नहीं करते हो और आप हमको कैसे बोल रहे हो। और ये हम करते हैं कि अगर कोई हमें सलाह देना, अरे तुम अपना देख लो ना, मुझे मत बोलो। हमारा सीधा यही होता है, क्यों? क्योंकि हमको पता है कि सामने वाला भी वो फॉलो नहीं करता इसी चीज पे। परंतु अब यहाँ पे बात क्या आ रही है हमारी, और कि मान्यता की एक बात है कि जैसे अंधेरे में आपने रस्सी को सांप मान लिया, और उजाला हो गया तब भी आप रस्सी को सांप ही मानते हो क्या, नहीं। सुनील जी? नहीं ना। तब हम सही समझते हैं कि नहीं समझते कि ये सांप नहीं है, रस्सी है। वो तो क्या, क्योंकि हमें रस्सी और सांप का अंतर पता है, इस कारण से। अब यहाँ भी तो ऐसा ही है कि हमें जीव और अजीव का अंतर अच्छी तरह से पता है, भली भांति पता है, परंतु क्या कि हम समझ नहीं पा रहे, मान्यता का फर्क है। अब इसमें एक चीज ये भी है कि दोनों ही चीजें हमें दिखाई देती है ना प्रत्यक्ष रूप से, इसीलिए शायद अंतर हो जाता है। आत्मा तो दिखती ही नहीं है, अब जो दिख रहा है उसी को अपना मान रहे हैं।
परंतु जो आत्मा का स्वभाव है वो समझने मात्र से हम क्यों नहीं कर पा रहे अपने आत्मा को ध्यान। कहते आग बंद करो ध्यान करो आत्मा दिखेगा। अरे भाई आत्मा नहीं दिख रहा मुझे तो काला काला अंधेरा ही दिख रहा है। 1 घंटा बैठूंगी 3 घंटा बैठूंगी मुझे अंधेरा ही दिख रहा है। क्योंकि क्या कि आग बंद करके सबसे पहले अंधेरा दिखा ना तो उस अंधेरे के पीछे ही हम पड़ जाएंगे। उस अंधेरे को ही ध्यान देंगे कि अंधेरा ही दिख रहा है अंधेरा ही दिख रहा है। हमें उस अंधेरे से हटके अपनी आत्मा की ओर तो विचार जाता ही नहीं है। ये आग बंद करके किसको पता कि कौन क्या सोच रहा है। कोई तो कल ऑफिस में जाके ये काम है कुछ वो है। घर में कल सब्जी ये बना लूंगी दाल ये बना लूंगी। बाहर जाना हो तो ये कपड़े पहन लेंगे वो कपड़े पहन लेंगे। किसको पता कौन क्या विचार कर रहा है। पर यदि जो सही में विचार भी कर रहा है तो अगर अंधेरा दिखा तो वो अंधेरा क्या है ये क्या है आत्मा तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा। ये विचार सारे शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमने आज तक आत्मा का स्वरूप मात्र सुना है उसको सही से समझा नहीं है। क्यों क्योंकि उसको अपना माना ही नहीं है आज तक। केवल बोलने मात्र से ये चीज नहीं हो जाती कि ये मेरी है। ऐसे ही किसी मेहमान आपके घर आए आशीष जी वैभव जी सुनील जी अंकित जी समझिए आपके घर मैं ही आई एक दिन के लिए तो क्या कहेंगे। अरे दीदी अपना ही घर है आपका ही घर है तो मैं रह जाऊं वहां। मेरा घर है ना। चलो भैया घर के नामों में मेरा भी नाम ऐड किया जाए। मेरा घर कहा ना। मान लू मैं अपना घर है तो फिर तो मेरा रजिस्ट्री में नाम भी होना चाहिए क्योंकि मेरा घर है। परंतु वहां हम कैसा मानते हैं कि नहीं मेरा कह रहे हैं पर मेरा है नहीं। मुझे अगले दिन यहाँ से जाना है। तो ऐसे ही ये शरीर भी हमारा पड़ोसी घर है। आज हम यहाँ पे है कल हमें कहीं और जाना है क्योंकि हमारा निज घर तो मोक्ष है। पर क्या कि इस पड़ोसी के घर को ही अपना घर मान के यहाँ रजिस्ट्री करके बैठ गए हैं और अपने घर की रजिस्ट्री मिटा चुके हैं कि हमें वहां जाना है। किसी के हम गेस्ट के घर जाते हैं 15 दिन 1 महीना बाद में अपने आप को लगने लगता है भैया निकलो यहाँ से अब अपनी इंपॉर्टेंस कम हो रही है। होता है या नहीं होता है कि अभी तक ये ग्लास अच्छे से दे रहा था अब ये पटक पटक के जा रहा है। समझ जाना चाहिए कि अतिथि अब कब जाओगे वाली बात आ गई है ना। कि यही चीजें हैं। अब शरीर तो बोल नहीं रहा शरीर तो आपसे बहुत प्रेम करता है। भैया जितना टाइम रहना है उतना टाइम रहो। और ये तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे अपना नहीं समझे और अपना समझे तो कुछ काल के लिए अपना समझे। इस अवस्था के लिए अपना समझे। कम से कम हम अभी कुछ अलग नहीं हो सकते आत्मा को अलग नहीं कर सकते परंतु मान्यता तो अपना श्रद्धांत तो दृढ़ कर सकते हैं कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं। इतनी दृढ़ मान्यता श्रद्धान भी हो जाए तो हमें कोई डिगा नहीं सकता। परंतु हमें तो छोटी सी सुई चुबा दे तो दिन रात हमारा बस यही होता है कि आज यहाँ सुई चुभी है आज यहाँ सुई चुभी है। अरे भाई शरीर को चुभी है ना 2 दिन बाद वहां स्किन आ जाएगी भर जाएगा। अब आप बताइए मतलब उदाहरण के लिए कह रही हूँ आशीष जी के घर में गई। अब अपना घर मान के बैठी हूँ ठीक है। आज के लिए अपना घर मानी हूँ कल वहां से निकल गई और अगले दिन मुझे पता चले शायद कि आशीष जी ने अपना घर तोड़वा दिया। कितना दुख हुआ मुझे। मेरा घर टूट गया। दुख नहीं होगा। क्यों क्योंकि वो एक काल के लिए मेरा था कि मुझे वहां रुकना है। कितने होटल्स में हम रुके होंगे और अगले दिन शायद वो बिल्डिंग ढह गई टूट गई कुछ होगा। तो 2 मिनट के लगे अरे वो टूट गई बस टूट गई हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो रहना हो गया हम निकल गए। बात समझ में आ रही है। मतलब बात भले ही हम मजाक मजाक में अच्छे से कर रहे हैं साधारण कर रहे हैं पर बात कितनी गंभीर है उस पीछे उसके पीछे की वो समझना। कि हम लौकिक में तो ये सब चीजें अपनाते हैं पर जब अपनी बात आती है आत्मा की बात आती है तो ये सब चीजों को भूल जाते हैं। होती है नहीं होती है। ट्रेन में जाते हैं तो जब तो लड़ लेंगे मेरी सीट है। आप बैठे कैसे हो यहाँ पे।
पर वही अपने आत्मा को अपनाने के लिए वहां क्यों नहीं लड़ते हैं हम? उस चीज के लिए क्यों नहीं हमारी मेहनत होती है? क्योंकि उसको अपना माना ही नहीं है, मेरा माना ही नहीं है। देखिए, मैं आपको इसलिए जीव अजीव को इतना बता रही हूँ क्योंकि हम इसको, हमें समझ गया ये सोच के हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, स्पष्ट है, अंतर तो स्पष्ट है ना जीव और अजीव का। तो आगे बढ़ जाते, चलो आश्रव देख ले, बंद देख ले। परंतु जब इन दोनों को ही समझ लेंगे तो अगले तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आत्मा को ही जान लेंगे, पर पदार्थों को देखेंगे नहीं, तो कर्मों का आना क्यों होगा? कर्म तो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम अपने आप को नहीं जान पा रहे। इसीलिए इस बात को इतने विस्तार से मैं ले रही हूं कि वो चीजें हमें समझे और हम क्या गलती कर रहे हैं उसे अपनाएं। जैसे कभी कभी कोई कोई होता भी है कि जिन्हें हम मूर्ख कहते हैं ना, तो वो उस भय से भी उस चीज को छोड़ देता है। तो उसे छोड़ना नहीं है। ठीक है, कहते रहो, कहना है ना, कहो। एक दिन तुम भी इसी चीज को करोगे आगे जाके, कभी ना कभी। अब देखिए ना, बचपन में आपकी जो जिद होती थी, आज भी आप वैसी तरह से जिद करते हो क्या? शायद आज जिस तरह से मैं भी कभी उलट जवाब देती होंगी, आप लोग नहीं देते होंगे। ठीक है, कभी कभी हमारी भी चिड़चिड़ हो सकती है, कभी कभी आपकी भी चिड़चिड़ होती होगी, परंतु लेवल अलग होगा। कि हम शायद छोटी मोटी बातों पे भी चिड़चिड़ा जाते होंगे, क्यों? क्योंकि हमें आगे का भी पता नहीं है कि आगे कैसी कैसी कठिनाइयां आती है। आज हमने जितनी देखी है उसी में ही उतनी कठिनाइयां समझते हैं, पर आगे और कितनी कठिनाइयां होती है वो आपको पता है, तो शायद आप उन कठिनाइयों को देखकर आप हमें कुछ अलग सीख दे सकते हैं। परंतु आज शायद मुझे वो सीख सीखना लगे। अब जैसे जब मैं यहाँ हॉस्टल में पढ़ती थी, तब मुझे बाहर के काम, बैंक के काम इतने ज्यादा नहीं आते थे। पर जब मैं बाहर कॉलेज में गई, तब वहां पता चला कि खुद के काम, बैंक के, ये वो सब चीजें कैसे खुद की करनी होती है। आज यहाँ आके मैं इन लोगों को बताती हूँ कि देखो बेटे, तुम लोग यहाँ से बाहर जाओगे तो ये दिक्कतें आएंगी, इसको फेस करना पड़ेगा, ये चीज सीखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ रहते मुझे वो उतना ही लगता था, बाहर गई कुछ और चीजें सीखी तो मेरा क्राइटेरिया बढ़ा। यही चीज मुझसे ज्यादा क्राइटेरिया आप लोगों का है। शायद आप लोग कुछ मुझे बताए, तो शायद हो सकता है एक बार के लिए मैं उसको हाँ हाँ कह दूं, पर अंदर तो ये कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। होता है या नहीं होता है? कि मैं तो सब देख लेंगे, अपन सब कर लेंगे, परंतु जब अपने पे आती है तब वो बात याद आती है कि अरे उन्होंने कहा था कि ऐसा होता है। मतलब आज हम भी देखते हैं कि हमारे मतलब पढ़ते टाइम पे बहुत लोग बोलते थे कि शास्त्री का जो समय है आपका, 3 साल जिस समय आप हॉस्टल में रहते हो, ये आपका क्रीम टाइम है। तो हमको लगता था क्या भाई, आप लोग रह के देखो क्या हो रही है, घर से दूर रहना पड़ रहा है, फोन नहीं है, ये क्या जिंदगी होती है? अब जब फोन है तो ऐसा लगता है अरे बाबा ये परेशानी क्यों है? फोन उठाओ तो परेशानी है कि अब सुननी पड़ेगी, नहीं उठाओ तो परेशानी है कि नहीं उठाया। और भी अनेक चीजें, रिप्लाई नहीं किया तो परेशानी है लोगों को कि आप हमारा रिप्लाई नहीं करते हो। तो टाइम पे रिप्लाई करो, टाइम पे देखो, हर चीजों को मैनेज करना पड़ता है। मतलब हम अपने लिए समय कम निकाल पाते हैं और इसी में लगे पचे रहते हैं। अब जैसे अगर ऑफिस का कुछ ड्यूटी टाइम होता है, तो 24 घंटे आप मैसेज देखते रहो कि आपको कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया, कहीं आपको मैसेज तो नहीं आया। अब आज की बात बताती हूँ कि मेरा 4 बजे फोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैंने चार्जिंग पे लगा दिया क्योंकि आज शाम को क्लास है तो चार्ज रहना चाहिए फोन। अब वो 4 से 7 के बीच मेरी आकुलता मैं ही जानती हूँ कि फोन स्विच ऑफ है और चार्जिंग पे लगाकर आई, न जाने कितने मैसेज आए होंगे, या किसी कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं छूट गया जितने टाइम पे स्विच ऑफ था। नेट खोला तो सबके मैसेज भी दिखे, तो अरे ये मैसेज तो पहले देखना चाहिए था, अभी देख रही हूँ। किसी का काल ही निकल गया मेरा मैसेज देखने का। अब किसी ने मुझे कहा जैसे कि अब शाम के खाने के टाइम पे मुझे उठा देना, जगा देना, कॉल कर देना। अब तो मैंने तो मैसेज 7 बजे देखा, अब क्या करूं मैं, रात्रि मतलब संध्या हो गई, खाने का टाइम तो निकल गया, अब जगा के क्या करूंगी?
मतलब कितने पराधीन हो गए हैं हम लोग। ये सारा इस अजीब के प्रति सौंप रखा है, अजीब के प्रति छोड़ रखा है। यही बात है, विस्तार हो रहा है ज्यादा, पर बात यही है कि जीव और अजीव, ये दोनों जो मूल है, इनका भेद जानना कितना आवश्यक है, आपको इन बातों से समझ में आया होगा कि हम अपने दैनिक कार्यों में ही कितने, मतलब उसमें अलिप्त हो चुके हैं, पूरे लिप्त हो चुके हैं, सॉरी, है ना। उसमें पूरा एक, मतलब एक ही भाव हम लोगों ने पूरा कर लिया है, अजीव के प्रति, शरीर के प्रति। हम कितना साधारण उदाहरण कह देते हैं जीव जीव वाले पाठ से ही, कि यदि ज्ञान चेतना जो निकल जाए तो ये शरीर केवल मुर्दा है। अगर किसी की डेथ हो जाए, 1 या 2 दिन घर में लाश पड़ी हो, तीसरे दिन खुद निकाल के रखते हैं बाहर, मतलब क्रिया कांड जो भी कला होता है वो सब करते हैं। 1 दिन 2 दिन मात्र, अगर कोई दूर का रिश्तेदार हो, वो आने वाला हो तो रखते हैं, वरना तो जिस टाइम पे हुआ है उसके तुरंत बाद ही आपको वो चीजें करनी चाहिए, अंतिम जो चीजें होती है। अभी कुछ दिन पहले आपको बताऊं तो शायद ब्रह्मचारी राजकुमारी दीदी जो है, उनकी मैंने, मतलब उनकी तो क्या कहे, कि कहीं का एक प्रोग्राम था तो वहां पे उन्होंने ये चीज बोली थी, और उसकी किसी ने शॉर्ट क्लिप रील बना के डाली है अभी जैनिज्म चैनल पे या ऐसे। तो उसमें क्या कहा कि आप तो अपनी 13वीं करवा के जाओ, क्या पता हमारे जाने के बाद जैसे हम चाहते हो वैसी ना हो। पहले सुनने में थोड़ा अजीब लगा कि अपने जीते जी कैसे 13वीं करवा ले कोई इंसान। जीते जी मरना पसंद करता है क्या कोई? अगर कोई हमारे फोटो पे हार चढ़ा देना तो ऐसा पारा चढ़ जाएगा, दिख नहीं रहा जिंदा हूं मैं और तुम मेरे फोटो पे हार चढ़ा रहे हो। हार तो मरे हुए पे चढ़ाते हैं। ये शब्द होते हैं हमारे गुस्से में। और वहां मेरे सुनने पे आया, मैं 3 बार सुनी हूँ वो रील को, कि आखिर कहना क्या चाह रहा है, कि भाव क्या है उसके पीछे का। बाद में ये चीज समझी कि शायद हो सकता है कि कोई चाहता हो कि मेरे मरने के बाद में मेरे नाम से विधान हो, पूजन हो, इत्यादि जो चीजें भी हो। अब उसे मरने के बाद थोड़ी पता चल रहा है कि क्या हो गया भाई, अगर सस्ते में ही निपट गया तो, कुछ भी नहीं किया तो आपको, मतलब ये नहीं 13वीं मतलब वही एक होती है कि हम मरे तभी हमारी हो। हमारी प्रेरणा जो मरने की बात की हो, कि हमारे निमित्त से ये चीजें हो, वो आप अपने जीवन में रहते हुए कर सकते हो, उसका आशय ये था कि जब तक जीवन है तब तक वो कार्य सारे कर लो। क्या पता बाद में आपके निमित्त से वो हो या ना हो, आपके नाम से वो हो या ना हो। क्या पता आपके पुत्र, जो बच्चे होंगे बाद में पीढ़ी वाले, वो उतने उसमें रुचि रखेंगे या नहीं रखेंगे, या उन्हें वो चीज का टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक शिविर संयोजन करूं, अपने अपने रूप से, अपने तैयारी से, शायद हो सकता है मेरी अगली पीढ़ी उतनी रुचिवान ना हो तो वो ना करे, केवल पूजन पाठ करवा के काम निपटारा कर दे। परंतु मैं रहूंगी तो मैं अपने जीते जी वो कार्य करवा के जाऊंगी। तो एक कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ, सारे कार्य हो गए। जैसे कहते हैं ना कि अगर हॉस्पिटल जाए किसी को बहुत कैंसर हाई लेवल वाला हो या कुछ हो, तो उसे कहते हैं, चलिए मूवी के एग्जांपल से देख लेते हैं, मुझे याद आ गया, मुन्ना भाई एमबीबीएस, सभी ने देखी होगी यहाँ तक की, बहुत पुरानी मूवी है। उसमें आपको याद हो तो क्या नाम है उसका, संजय दत्त, हाँ, संजय दत्त जब हॉस्पिटल में होता है और वो एक पेशेंट का इलाज करता है, तब उससे कहता है कि आपके पास सिर्फ, मतलब वो उसे नहीं कहता, वो उसे बहलाता है, परंतु जो डॉक्टर जो होती है, लेडी डॉक्टर, वो उसे कहती है कि आपके पास मात्र 1 दिन का समय है। अब वो क्या जवाब देता है कि मैं 1 दिन में क्या क्या कर लूं, मुझे मेरे ऑफिस का काम करना है, मेरी बहन की शादी करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है, कितनी लिस्ट गिनाता है। पता ये कैसे होगा 1 दिन में। तो यही चीजें है कि जब हमारे ऊपर आती है ना, तब हम ये सोचते हैं कि ये कैसे होगा, परंतु हम अपना सब चीजें प्लान करें या धीरे धीरे वो चीजें करें तो वो पूर्णता की ओर जा सकती है, हो सकती है। परंतु कब?
जब हम उस मार्ग पर चलेंगे। समझ में आया? जब हम लोगों से मूर्ख कहलवाएंगे अपने आप को कि हाँ भाई मैं मूर्ख हूँ, और वो मूर्खपना बुरा नहीं लगेगा। जैसे कई बार मेरे फ्रेंड्स मुझे कह देते हैं, मैं अगर कहीं जाती हूँ या कुछ होता है तो अपने सूट में, अपने वस्त्रों में जाती हूँ, जैसा मुझे लगता है मर्यादा उचित। तो तू तो हमेशा ऐसी ही रहती है। भाई मुझे ऐसा रहना पसंद है, मैं ऐसे ही रहूंगी। तुमको दिक्कत है तो फोटो मत खिंचवाओ मेरे साथ। ठीक है, मेरा उत्तर ये हो जाता है। अब यथा काल यथा योग्य स्थिति जहां वहां बनता है, वहां हम उस तरह से उस अनुरूप रहते हैं। परंतु जहां जैसा रहना चाहिए उस योग्य तो वहां रहना चाहिए मनुष्य ने। ठीक है, जैसे अगर प्रवचन करने बैठा हो और अब जीन्स टॉप में मैं यहाँ क्लास लेने लग जाऊं, तो शायद सुनने वाला भी उतना ध्यान से नहीं सुनेगा कि अरे ये इतना बोल रही है, सामने खुद का ही तो पालन नहीं है। अगर चलना नहीं हो, पढ़ाए, इतना आचरण कराए, तो स्वयं का आचरण नहीं है तो दूसरों को उपदेश क्यों दे रहे हैं? यही बात है कि जो चीजें जब हम खुद करेंगे तब वो मूर्खतापूर्ण नहीं लगती, और दूसरा करे तो वो मूर्खतापूर्ण लगती है। क्यों? देखिए, सबके पीछे का क्यों का आंसर एक ही है, क्योंकि हम उस चीज को अपना मानते नहीं है। शरीर रिलेटेड कार्य तो सब मेरे हैं, परंतु जब आत्मा की बात आती है, जीव की बात आती है, तब मात्र हम नहीं है। ऐसे ही समय सार में 20, 21, 22 गाथा के बाद एक कलश आता है। त्यजतु जगदिदानिम मोह माँ जन्मलीनम। वहां कहते हैं कि मोह जो एक है ना, मात्र एक मोह ही रीजन है कि जो इस संसार रूपी जेल में अटका के रखने का कार्य कर रहा है। तो वहां आचार्य देव संबोधन देते हैं, हे भव्यो, इस संसार में मोह जो है वो एक तुम्हें अटकाने का काम कर रहा है। तो हे भव्यो जो संबोधन दिया, वो किसके लिए दिया? अंकित जी, सुनील जी, किसके लिए दिया? आत्मा के लिए। आत्मा की। बोलिए, क्या अंकित जी? भव्य जी वो जो मतलब मोक्षगामी है, जो कर सकते हैं। हाँ, सुनील जी? भाई अपने आत्मा को संबोधन करने के लिए जो जो भव्य है शास्त्रों को ठीक है, पढ़। देखिए देखिए, रुकिए रुकिए, मेरे को जो पता करना था ना वो हो गया उसमें। क्या आया वहां पे? जो भव्य है। क्यों जो भव्य तो है भाई? भगवान मेरे लिए कहा गया है। मेरे लिए मैं भव्य ठीक हूँ। है, हाँ, किसके लिए कहा गया है? तो आचार्य मेरे लिए कह रहे हैं, किसी और से मुझे लेना देना नहीं है। पर हम वहां खुद को छोड़ के जो भव्य सबको लगा दे। हो उन सबको लगा देंगे, पर अपने आप को नहीं सोचेंगे। क्यों? हम मोक्ष नहीं जाने वाले, हम मोक्ष के इच्छुक नहीं है। आज इतने लोग जो अग्रहित मिथ्यात्व ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े हैं, क्या वो मोक्ष जाने वाले हैं कि हम जाने वाले हैं? हम जाने वाले हैं ना। तो मेरे लिए है ऐसा विकल्प क्यों नहीं आता वहां पर? हे भव्य बोल के हम आस पास जरूर देखेंगे कि सबके लिए कहा जा रहा है। अरे भाई, तेरे लिए कहा जा रहा है, अपने आप को देखो। क्यों? दूसरे जो भव्य जीव है वही मोह में अटके हैं क्या? तुम मोह में नहीं अटके हो, अपन मोह में नहीं अटके। मेरे लिए कहा जा रहा है कि तुम मोह से निकलो। उसके लिए ही नाटक समय सार में एक छंद है, सद्गुरु कहे भव्य जीवन सो तो तुरत मोह की जेल। ठीक है, क्या कह रहे हैं वहां पे? कि तुरंत जैसे बंधन हम तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, वैसे इस मोह रूपी जेल को तोड़ो। उसकी आगे की पंक्तियां मुझे याद भी थी पर अब थोड़ी आ नहीं रही है, पर उसका भाव बताती हूँ कि उसमें उदाहरण दिया है। उदाहरण क्या दिया है? कि जैसे तोता, अच्छा ये उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा होगा, बाबूजी युगल जी के सिद्ध पूजन की पंक्तियां है या देवशास्त्र गुरु की, कि कीर मरकट सी गहल अनन। कि यहाँ पे तोता और बंदर की बात हो रही है, कि क्या करते हैं कि बंदर है और मटके में चने हैं,
तो मुट्ठी भरने के लिए हाथ अंदर डालता है, मुट्ठी भरी, अब बाहर नहीं निकल रहा, तो क्या समझता है कि मटके ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे ही तोता तार पे बैठा है और उल्टा लटक जाए, तो क्या सोचता है कि तार ने मुझे पकड़ रखा है, जबकि तार को छोड़ेगा तो उसके उड़ने की शक्ति है, तो वो उड़ सकता है। परंतु क्या सोचेगा लटके लटके कि मुझे तार ने पकड़ा है। ऐसे ही वो बंदर भी क्या, मुट्ठी खोलेगा तो हाथ वापस बाहर आ जाएगा, परंतु क्या उस बंदर ने, उस मटके ने मुझे पकड़ रखा है। ऐसे ही हमने संसार को नहीं पकड़ा, संसार ने हमें पकड़ रखा है, ऐसा हमारा विचार चलता है कि इस अजीब को मैंने थोड़ी पकड़ रखा है, इसने मुझे पकड़ रखा है, इसने मुझे बांध रखा है। गाय इन के सब गले में चीजों, रस्सी। हाँ, ऐसे ही होता है कि एक उदाहरण और आता है प्रवचनों में, आपने सुना होगा कि एक ऊंट वाला है, उसके पास में 10 एक ऊंट होंगे, तो 9 ऊंटों को तो बांध देता है, परंतु एक ऊंट के लिए रस्सी कम हो जाती है। तो उसको दूसरा एक इंसान बोलता है, जैसे तुमने इन सबको बांधा है ना, केवल इस ऊंट को बांधने की एक्टिंग करो। सेम, वो लकड़ा खोसा, रस्सी उसको बांधी, फिर उसके गले में बांधा, सब किया। अब वो बंधन फील कर रहा है। उसके बाद में जब जाते हैं, तब गिनता है कि अरे 9 ही ऊँट आए, एक ऊँट कहाँ रह गया, उसको तो रस्सी भी नहीं बांधी थी, वो क्यों नहीं आया। तो वो कहता है अरे तुमने उसको बांधा हुआ है, जाके जैसा इनको खोला वैसा उसको भी खोलो। फिर वो जाकर उसको वैसे ही वापस रस्सी जैसी बांधी थी उल्टा करके खोलता है, तब वो उठता है, वो चलने लगता है। क्यों? क्योंकि अब मैं मुक्त हुआ हूँ। वैसे ही हमें भी जो दिखाई नहीं देने वाला, जो हम जोड़ते हैं ना कर्मों को, बंधन को, अजीब को मान रखा है, ऐसे ही बंधन में हम भी अटके हुए हैं। इस संसार ने मुझे पकड़ रखा है, परिवार, समाज, घर वालों ने मुझे बांध रखा है। जबकि हम छेड़ाला में पढ़ते हैं कि ये सगे संबंधी, घर परिवार कोई नहीं है, ये सीख सिकंदर से लेने लायक है, जो पूरे भारत पे विजय प्राप्त करके गया। अंत में उसके शब्द क्या थे पता है? कि मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल के रखना और लोगों को दिखाना कि इतना विजय प्राप्त करने के बाद में, इतना सब संपत्ति जोड़ने के बाद भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, अपने साथ में कुछ लेकर नहीं जा रहा। ठीक है, तो यही बात है कि जो हम संसार में जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, अंत में तो कोई किसी के साथ नहीं जाने वाला, किसी के साथ 1 रुपया तक नहीं जाने वाला। परंतु जो शुभ कर्म हम कर रहे हैं, वो कर्म अवश्य हमारे साथ जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि पाप कर्मों से बचो, और जितना हो सकता है अभी पाप से बचने के लिए शुभ कार्य करने की प्रेरणा दी जाती है। पर जब हमारा श्रद्धान पक्का होगा, तब हम शुभ को भी छोड़ने का प्रयत्न करें, इस बात को कहा जाता है। क्योंकि निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होगा ना। जब हम पूजा, दया, दान, भक्ति, व्रत तप आदि करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तभी तो हम निश्चय क्या है वो समझ पाएंगे। अभी हम व्रत, पूजा, स्वाध्याय कर रहे हैं, तभी तो हम इतना आत्मा का चिंतन कर पा रहे हैं, आत्मा का स्वभाव समझ पा रहे हैं, जीव अजीव में भेद कर पा रहे हैं, उनके संबंधी जो भूल हो रही है वो समझ पा रहे हैं। परंतु अगर स्वाध्याय ही ना करें तो ये चीजें भी ना हो। ठीक है, इसी तरह से यही चीजें समझने वाली है। और एक उदाहरण आया था, भूल गई, वो घोड़े वाला पहले ले लिया, तो वो एक उदाहरण जो आया था वो स्लिप हो गया। यही चीजें देखिए, ज्ञानावरण का कैसा, मतलब 2 मिनट पहले दिमाग में था और अब बिल्कुल याद भी नहीं आ रहा कि क्या चीज सोची थी। ऐसे ही कभी कभी दर्शनावरण का खेल देखिए, कि कुछ चीज हमारे सामने रखी होती है, परंतु हमको, हमारे ज्ञान में उसका आभास मात्र भी नहीं होता, और कोई दूसरा आए और बोले कि अरे अंधे है क्या, यहाँ सामने रखी हुई चीज नहीं दिख रही। फिर सोचते अरे यार यहाँ ही सामने रखी तो मुझे क्यों नहीं दिखी। आभास मात्र भी नहीं होता कभी कभी। हमारे पड़ोस से कोई चला जाए तो कभी कभी आभास मात्र भी नहीं होता कि अरे ये तुम बाजू से ही तो गए थे। या कभी कभी हमें पता ही नहीं था कि हमारे बाजू में 1 घंटे से कौन बैठा है।
क्यों होती है ऐसी सारी चीजें। कभी कभी मैं अभी इस बार हम लोगों ने रक्षाबंधन का पाठ पढ़ा वितराग विज्ञान का, जब यहाँ पे बच्चों के साथ चला, तब मैंने उन लोगों को एक चीज ये भी बताई कि आप लोग जरूर ये चीज नोटिस करना कि हिंदू सभ्यता और हमारे स्टोरीज बिल्कुल आपको लगभग सेम सेम सी मिलेगी, परंतु कुछ पॉइंट पे वहां से बातें भटक जाती है। क्यों होता है? तो इसका हम एक बार के लिए एक चीज देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी होती है कि आज शायद अभी कक्षा में सब लोग बैठे हैं, कुछ टाइम पे शायद वैभव जी लीव कर गए, तो क्लास के बाद में जैसे अभी मैं ये बोलने के पहले वैभव जी लीव हो गए, तो वैभव जी क्या बोलेंगे आज कक्षा में क्या पढ़ाया? तो जीव अजीव तत्व संबंधी भूले चली, इतना ही बता पाएंगे मात्र। पर सुनील जी लास्ट तक थे, तो सुनील जी क्या बोलेंगे, नहीं कक्षा में ये वाला पॉइंट भी हुआ था अलग से। समझ में आ रही है? दो अलग अलग घटनाएं। तो यही बात होता है, शायद हो सकता है कि जब कथा चल रही हो तब बीच में से कोई उठ के निकल गया, अब उसे आगे तो सुनानी है, तो ये तो नहीं कह सकता कि मैं नहीं था, तो अपने मन से ऐड ऑन की है, तो कुछ ना कुछ अंतर मिलते जाते हैं। और फिर भगवान महावीर का जीव जब मारीच था, तब उनके ही दादा के समो शरण में भगवान ऋषभ देव के समो शरण में क्या हुआ था कि नहीं मैं 24वां तीर्थंकर क्यों बनूं, दूसरा क्यों नहीं बन सकता? क्यों हुआ था वो, किस कारण से मान खंडित हुआ था ना कि 24वें नंबर का होगा, दूसरा भी तो हो सकता हूँ, पर क्या 24वें नंबर है। उस कारण से 365 मतों की स्थापना हुई थी उस समय मारीच द्वारा, जो आज तक शायद चलती आ रही है। और इसमें भी एक चीज, जब आप लोग थोड़ा बहुत, अभी तो हम दर्शन बहुत ऊपरी हिस्से में पढ़ रहे हैं, जब आप थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, जब थोड़े न्याय के ग्रंथ पढ़ेंगे परीक्षा मुक्त इत्यादि, जब आपको न्याय भाषा का थोड़ा ज्ञान होगा, तब आपको वहां पर दर्शनों की बात होगी, जो जिसे हम आजकल फिलोसॉफी कहने लग गए हैं। ठीक है, तो जब वो फिलोसॉफी पढ़ते हैं तब उसमें अनेक मतों की चर्चाएं आती है। तो कई हमें आज कहेंगे तो बौद्ध दिख जाएंगे, जैन दिख जाएंगे, हिंदू दिख जाएंगे, परंतु ये चार्वाक, मीमांसक, सांख्य, योग ये कहाँ होते हैं? ये लोग कौन है? तो ये सब हमारी मान्यता का खेल है। यदि हम चार्वाक जैसा मानने लगे तो उस समय हम चार्वाक है, हम सांख्यो जैसा मानने लगे तो हम सांख्य है। तब आप जैन नहीं कह पाने के लायक हो, अब आप सांख्य मत से चल रहे हो। जैसे होता है ना, चार्वाक क्या मानता है कि बस एक ही जिंदगी है, इसके बाद कोई जिंदगी नहीं है, मतलब वो पुनर्जन्म को ही स्वीकार नहीं करता। बहुत से लोगों को लगता है कि जैन दर्शन पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करता। अगर पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करता तो भैया हम भगवान महावीर का जीव को मारीच कैसे कहते? उस काल में भी था, इस काल में भी है, इसका अर्थ उनका पुनर्जन्म हुए है कि नहीं, हम तीर्थंकरों के भव कैसे गिनाते हैं? हम भूत भविष्य वर्तमान की क्रियाएं, जो अभी हम आगे भाव पढ़ेंगे, 4 भाव, उसमें प्राग भाव प्रध्वंसा भाव पढ़ेंगे, तो भूतकाल का वर्तमान में भाव, वर्तमान का भविष्य में भाव, सब चीजें पढ़ेंगे क्या चीजें होती है। तो हम पुनर्जन्म क्यों नहीं मानते? मानते हैं, अवश्य मानते हैं, परंतु जिस तरह से आप मानते हैं उस तरह से नहीं मानते। वो क्या मानते हैं? कभी सीरियल्स में देखा है पुनर्जन्म का रूप क्या होता है? जैसे हीरो हीरोइन है, नायक नायिका है, तो नायक तो वही है, हीरोइन का पुनर्जन्म हो रहा है, वो फिर से वापस मिल रहे हैं, ये पुनर्जन्म नहीं कहलाता। पुनर्जन्म का अर्थ यही है कि दोबारा जन्म लेना। जरूरी नहीं है मनुष्य में ही मनुष्य का जन्म होगा, फिर से वही परिवार मिल जाएगा, फिर से वही लोग मिल जाएंगे। हो सकता है कि जैसे किस समय भगवान भगवान आदिनाथ का ही समय है कि राजा श्रेयांस, उनकी पत्नी और जो और भी बाकी लोग थे, वो कंटिन्यू उनके साथ हर भाव में साथ में थे। जैसे शायद बंदर, नेवला और ऐसे 4 प्राणी थे जो हर भाव में परिवर्तन कर रूप परिवर्तन से उनके साथ में थे। कहीं ना कहीं हम भी हो सकते हैं उस भाव में,
और होंगे ही, अवश्य होंगे। होंगे क्या, होंगे ही। तभी तो आज तक चलते आ रहे हैं, वरना आज सिद्ध दशा में प्राप्त होते, अगर वहां नहीं होते तो यहाँ भी नहीं होते, है ना। तो यही बातें हैं कि अनेकों बार हम समोर शरण गए, दिव्य ध्वनि का लाभ लिया होगा। अनेकों बार स्वर्ग गए, परंतु वही सब चकाचौंध में फंस गए। और यहाँ हमारा पंच परावर्तन चल रहा है। और इस मनुष्य भाव में दुर्लभ से दुर्लभ जिनवानी पढ़ने को, समझने को, सीखने को मिली है। कितने ही लोग जैन भाव उच्च कुल जिनवानी मिल जाने पर समझने की क्षमता नहीं रख पाते। हम सुनने, बोलने, समझने की क्षमता लिए हुए हैं। तो ये हमें हमारा भाग्य कहना चाहिए। केवल कॉलेज में रैंक लाना, अपने ऑफिस में अपना प्रमोशन होना, फैमिली में बड़ा होना, ये भाग्य नहीं होता। असली भाग्य तो यही है कि हम जिनवानी को सुन पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। यही कारण है कि जो जीव और अजीव हम नहीं समझ रहे हैं ना, क्योंकि इन सब चीजों को हम नहीं समझ रहे हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो यही बात है कि जीव और अजीव तत्व संबंधी गुणों को हम समझे। देखिए, पाठ मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उसके अनुसार पढ़ते तो शायद हम पढ़ते ही पढ़ते, सिर्फ विदाउट उसके पढ़ा तो शायद आज ना पढ़ पाए। ठीक है। तो इस कारण से ही यही चीजें हैं कि आज जो पढ़ा, ऐसा नहीं कि हमने आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा हो, पढ़ा वही है। अगर आप पॉइंट्स पढ़ोगे तो हर बात को उसमें लागू कर पाओगे। हर एक पॉइंट का सिर्फ एक्सप्लेन बड़ा किया है हमने, विस्तार किया है। पॉइंट ना पढ़ के उसके विस्तार को ही आज जाना है। ठीक है। चलिए, तो आज हम यही लेते हैं। कम टाइम बोलते बोलते भी हमने 1 घंटा पूर्ण किया है। और क्या कहेंगे, मतलब इस चीज को और अच्छे से आप विचार कीजिए। और आपको कोई पढ़ाना आता हो तो आप वो भी शेयर कीजिए, बिल्कुल, है ना। चलिए, तो एक साथ सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जय